इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कंपाउंडर क्या होता है, कैसे हम कंपाउंडर को ढूंढ सकते हैं और क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक कंपाउंडर है कि नहीं। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंपाउंडर है कि नहीं ये तो मैं पॉइंट 3 में बता ही दूंगा, पर पहले ये समझ लो कि कंपाउंडर का मतलब क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ अ कंपाउंडर। दो टर्म्स है, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। इन दोनों टर्म्स को समझ लो और कंपाउंडर का मीनिंग तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक बैंक है, इस बैंक के पास सस्ता पैसा है और क्योंकि उसके पास सस्ता पैसा है वो अच्छे कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे के भी प्रॉफिटेबल रह पाएगा। तो ये अच्छे कस्टमर्स है तो इन पे अगर स्ट्रेस आ ही जाता है तो भी इनके एनपीएस कंट्रोल में रहेंगे और बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग और ज़्यादा राइट ऑफ्स भी नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए इनको बार बार पैसे भी रेज नहीं करना पड़ेगा। तो पैसे नहीं रेज करेंगे तो डाइल्यूशन भी कम होगा और कुछ ऐसे बैंक्स रहेंगे वो तो डाइल्यूट करेंगे ही नहीं। तो ये जो सारा प्रॉफिट्स है ये लोग फिर इन्वेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर लेंगे एक बड़ा रिटर्न ऑन एसेट के साथ। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल जाएगा और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक वर्चुअस साइकिल। इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम लोग देखेंगे उसको विशियस साइकिल बोलते हैं। अगर बैंक के लोन बुक में स्ट्रेस है, एनपीएस है, तो उन्हें इधर बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ेगा और प्रोविजनिंग करने के लिए इनको पैसे रेज करना पड़ेगा और वो पैसे रेज करने के लिए इनको बहुत सारा इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न ऑन एसेट तो कम होगा ही, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, रिटर्न ऑन एसेट्स कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन भी इधर कम होगा और ये साइकिल इधर भी सेम रिपीट होता रहेगा। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं विशियस साइकिल। एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सालों तक उसने वर्चुअस साइकिल में ही रहा है और कभी भी विशियस साइकिल में गया ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एक बैंक हमेशा एक ही साइकिल में रहेगा। बैंक साइकिल चेंज कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें इधर बदलते रहते हैं, मैनेजमेंट बदलता है, बिजनेस मॉडल बदलता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक जो है अपने प्रीवियस मैनेजमेंट के अंडर आईसीआईसीआई बैंक एक विशियस साइकिल में चला गया था, पैसे इधर बन नहीं रहे थे, पर जब इनके मैनेजमेंट को रिप्लेस किया गया आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से टर्न अराउंड किया और आज आईसीआईसीआई बैंक एक वर्चुअस साइकिल में है। तो वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल, ये दोनों टर्म से कंपाउंडर के साथ क्या लेना देना है। देखो, एक बैंक जो अपना मैक्सिमम टाइम वर्चुअस साइकिल में स्पेंड करता है या फिर स्पेंड करने वाला है इन द फ्यूचर, उसको हम लोग एक कंपाउंडर कह सकते हैं। कभी कभार हो सकता है कि वो बैंक एक विशेष साइकिल में भी चला जाए पर वो फिर भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बैंक फिर भी पैसों को कंपाउंड करके दे सकता है प्रोवाइडेड वो ज़्यादा टाइम वर्चुअस साइकिल में स्पेंड करे। पर अगर ज़्यादा टाइम वो विशियस साइकिल में ही रहता है तो क्या होगा कि इधर पैसे बनेंगे नहीं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक का वो बहुत साइक्लिकल हो जाएगा और बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे और उधर कंपाउंडिंग नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, तो उसको हम लोग एक कंपाउंडर नहीं बोल पाएंगे। अभी जानते हैं कि हम लोग एक कंपाउंडर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2, हाउ टू फाइंड अ कंपाउंडर। तो एक कंपाउंडर को ढूंढने के लिए तुम्हें ये देखना होगा कि बैंक अपना मेजॉरिटी टाइम कौन से साइकिल में स्पेंड कर रहा है। ये चीज़ तुम बैंक का हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस देख के नहीं बता सकते। जैसा कि मैंने समझाया था वर्चुअस साइकिल में, तुम्हें इनका प्रेजेंट बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या दिया है, कैसे लोन्स ये लोग बांट रहे, किसको बांट रहे, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, ये सारे चीज़ें तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा, तुम्हें बैंक को समझना पड़ेगा। एक बार तुम समझ लेते हो तब तुम बता पाओगे कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, कंसिस्टेंट है कि ऊपर नीचे है, और तब उससे तुम्हें समझ आएगा कि ये बैंक कौन से साइकिल में रहने वाला है और कब हो सकता है कि ये बैंक अपना साइकिल चेंज करे। ये इतना एक्यूरेट तो नहीं है और तुम्हें ऐसे भी बैंक्स मिलेंगे जो तुम बता ही नहीं पाओगे कि वो कौन से साइकिल में है, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। पर फिर भी तुम इस मेथड से काफ़ी हद तक ये बता पाओगे कि बैंक एटलीस्ट कंपाउंडर बनने के चांसेस रखता है कि नहीं,
और इससे तुम्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी बहुत हेल्प मिलेगा। अभी बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक एक कंपाउंडर है कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ और ना। देखो, IDFC फर्स्ट बैंक कंपाउंडिंग रिटर्न्स तो दे सकता है, पर ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहेगा और बहुत बहुत सालों तक कंटिन्यू नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही इनके लोन बुक और कस्टमर्स में स्ट्रेस आ जाता है तब IDFC फर्स्ट टेम्पोरेरली एक वर्चुअस से विशियस साइकिल में चला जाएगा। पर जब तक इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ आते रहेगा तब तक वर्चुअस साइकिल में ही रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने वाला है। IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जो इन दोनों साइकिल्स के बीच में जंप करते रहेगा डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में IDFC फर्स्ट बैंक को हम लोग एक कंपाउंडर कह सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके IDFC फर्स्ट बैंक को आज ही खरीद लो और क्योंकि ये कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा शॉर्ट टर्म में तुम्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट होगा कि नहीं ये जानने के लिए तुम्हें वैल्यू करना पड़ेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक सस्ता है कि नहीं, अगर तुम्हें ये जानना है तो ये वाला वीडियो देख लो।